अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसमें से आपका 90% पेपर आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास 66 डिजीज़ हैं पैथोलॉजी की। ये आपके फोर्थ ईयर एमबीबीएस के लिए होगा। सबसे पहले हम पैथोलॉजी की देखते हैं, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो जीईआईटी के अंदर आपके पास गैस्ट्राइटिस है, पेल्विक आपके पास अल्सर डिजीज़ है, मैल एब्जॉर्प्शन है, देन वी हैव द इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़, देन ऑसोफिजियल कार्सिनोमा है, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है, सिलियक डिजीज़ है एंड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। लीवर के अंदर देखें वी हैव द 90% चांस कि आपके पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आएगा, हेपेटाइटिस आएगा, कॉजेज ऑफ जॉन्डिस आएंगे, सिरोसिस आएगा या नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ आएगा। देन वी हैव द इंडोक्राइनोलॉजी, उसमें से 90% चांस है कि आपका या तो थायराइड वाले टॉपिक में से कोई ना कोई डिजीज़ आएगी या आपके पास डायबिटीज़ मेलाइटिस में से आएगी। 10% चांसेस है कि आपके पास फियोक्रोमोसाइटोमा आ सकता है, कशिंग आ सकता है, एडिसन आ सकता है या डिफरेंट बिटवीन मेन 1 एंड मेन 2 वो आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जी देखें जी आपके पास आ जाता है किडनी। किडनी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास नेफ्रेटिक सिंड्रोम है या नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंस आ जाता है तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट पर वी हैव द विलियम्स ट्यूमर है, देन आपके पास रीनल कार्सिनोमा है, एक्यूट किडनी आपके पास डिजीज़ है एंड लास्ट में आपके पास यूरोथीलिएसिस है, यानी आपके पास जो किडनी स्टोन्स बन जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम देखते हैं जी मेल जेनिटल सिस्टम यानी लोअर यूरिनरी ट्रैक में से आपके पास कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपके पास ट्यूमर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा उसी का सिनेरियो 80% चांस होता है कि आ जाए सेमिनोमा या नॉन सेमिनोमा जो आपके पास होते हैं। 20% चांस है कि आपके पास अगली कोई और डिजीज़ भी आ सकती हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, आपके पास कार्सिनोमा प्रोस्टेट है, आपके पास क्रिप्टोशॉर्टिज्म है, ठीक है जी, क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ट्रांजिशनल कार्सिनोमा, ये आपने अच्छे से करना है। फीमेल में देखें आपके पास टेबल है जो ओवेरियन कैंसर का, वो अच्छे से करना है। देन आपके पास सर्वाइकल कार्सिनोमा है, इंडोमेट्रियोसिस है, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है एंड लियोमायोमा है। तो ये आपने सारे टॉपिक अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट में आपके पास आ जाता है जी ब्रेस्ट का टॉपिक। तो ब्रेस्ट में से आपके पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रो एडिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लामेटरी डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड देखें, ब्लड में आपके पास बीटा थैलेसीमिया है, आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, आपके पास एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ठीक है। ALL जिसको कहते हैं, AML भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, हॉजकिन नॉन हॉजकिन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता होता है। साथ ही साथ आपने देखना है जी आपके पास मल्टीपल मेलोमा है, उसके बाद आपके पास मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, ए प्लास्टिक अनीमिया है और आपके पास DIC है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थे सारे सिनेरियो। 47 जो है ये आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी में होने चाहिए। जो आपके पास सेकंड प्रायोरिटी है उसके अंदर हमारे पास लंग्स आ जाता है। लंग्स के अंदर COPD आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्थमा, एम्फेसीमा, आपके पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कार्सिनोमा। तो ये आपने टॉपिक्स अच्छे से करने। देन वी हैव द CVS। तो CVS के अंदर आपके पास मायोकार्डियल इंफ्राक्शन यानी MI आ जाता है। देन आपके पास एथीरोस्क्लेरोसिस का यहाँ तो टॉपिक आ जाता है, यहाँ का पॉसिसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, यहाँ आपके पास वेस्क्यूलाइटिस आ जाता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस आ जाता है या जॉइंट सेल आर्थराइटिस आ जाता होता है। नेक्स्ट पर हम देख लेते हैं जी हमारे पास बोन एंड जॉइंट में से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इविंग सार्कोमा है, ऑस्टियोमा है, ऑस्टियोसार्कोमा है या गॉइट का टॉपिक है। तो ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं। देन वी हैव द CNS में आपके पास 90% चांस होता है कि मेनिंजाइटिस आ जाए या आपके पास ट्यूमर्स के टॉपिक आ जाए। तो ये आपके पास पैथोलॉजी के सारी डिजीजेस थी जो आपने अच्छे से तैयार करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी डिस्कस करूँगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।